तो क्या अब पाकिस्तान में अगला नंबर हाफिज सईद का है? क्या अनजान गनमैन को मसूद अजहर का पता मिल गया है? अनजान गनमैन पाकिस्तान में इस साल अब तक 15 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। इनमें से 2 वारदातों के सीसीटीवी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पहली वारदात 30 सितंबर को कराची में हुई थी, जब लश्कर आतंकी कैसर फारूक को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अनजान हमलावर ने गोली मार दी। और इसके बाद ताजा मामला, जिसमें 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के 2 आतंकियों को उड़ा दिया गया। इन दोनों घटनाओं का वीडियो आने के बाद भी पाकिस्तान पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ पाई। इसके बावजूद रॉ और अफगानियों पर इन हत्याओं का इल्जाम मढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इंडिया का हाथ है इन सब में, रॉ का किया धरा है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाफिज सईद साहब के हवाले से तो रॉ बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें रॉ इन्वॉल्व थी। इंडिया को हाफिज सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। जब हाफिज सईद पर के घर पे कार हमला हुआ, कार बम धमाका हुआ, तो उस टाइम तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो अब ये मामला तो 2 स्टेट्स के दरमियान बिल्कुल चल रहा है। वो मिलिटेंट्स जो एक जमाने में बहुत पावरफुल होते थे, अब इस तरह से उनको कैसे हिट किया जा रहा है। तो इस हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा नेटवर्क बन चुका है कि जिसकी बेस पे वो इंटेलिजेंस जो है वो ग्राउंड से गैदर करके तो फिर ये टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं या हिट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानियों पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उन्हें गालियां दे रहा है, देश से निकाल रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के कहर के डर से अफगानियों को खुश करने की कोशिश में भी लगा है। जो हमारे अफगान भाई इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, इनकी बड़ी इज्जत की जाती है। बल्कि पाकिस्तान ने तो अपने मिसाइलों के नाम जो हैं वो इन बुजुर्गों के नाम पे रखे हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात खत्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को कानून के कटघरे में लेके आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीजों में मुलविस रहा है। कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फ्लाई सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। ये अनजान गनमैन अफगानी हो या चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के बीच इसका खौफ इतना है कि आईएसआई ने सारे बड़े आतंकी सरगनाओं की लोकेशन बदल दी है और इन्हें बाहर निकलने से सख्त मना कर रखा है। लेकिन जब इनका दुश्मन इन्हीं की जमीन पर घूम रहा हो तो हाफिज और मसूद कब तक छिपेंगे?